नमस्कार दोस्तों 12 जून का दिन भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। जब भी 12 जून की बात होगी तब इस भयानक हादसे को याद किया जाएगा। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में एक भयावह विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। ये प्लेन मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के हॉस्टल परिसर में जा गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप भारी तबाही मची। इस हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 229 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट शामिल थे। इसके अलावा हॉस्टल और आसपास के क्षेत्र में मौजूद 34 लोगों की भी जान चली गई। केवल एक यात्री रमेश विश्वास कुमार इस हादसे में चमत्कारिक रूप से जीवित बचा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने 12 जून को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। प्लेन लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए जा रहा था। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इसके अलावा 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें 2 पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर शामिल थे। कैप्टन सभरवाल के पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव था, जो उन्हें एक अनुभवी पायलट बनाता था। उड़ान भरने के मात्र 49 सेकंड बाद दोपहर 1:40 पर प्लेन ने ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे 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 का आपातकालीन संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि विमान में कोई जोर नहीं और शक्ति खो रही है। इसके बाद विमान का संपर्क ATC से टूट गया। विमान 400 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरा और मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्लेन आग का गोला बन गया और आसपास का इलाका धुएं के गुब्बार से भर गया। हादसे के समय प्लेन में लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन था, जिसके कारण आग और भी भयावह हो गई। वहीं हादसे का असर न केवल प्लेन में सवार लोगों पर पड़ा, बल्कि हॉस्टल परिसर में मौजूद मेडिकल छात्रों और कर्मचारियों पर भी हुआ। प्लेन का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया, जबकि पूंछ का हिस्सा हॉस्टल की छत पर अटक गया। हॉस्टल की मेस, जहां उस समय कई छात्र लंच कर रहे थे, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आसपास की इमारतों में भी आग लग गई और कई कारें जलकर राख हो गई। इस हादसे में कुल 275 लोगों की मौत हुई। प्लेन में सवार 241 लोगों में से 229 यात्री और 12 क्रू मेंबर में से केवल एक यात्री रमेश विश्वास कुमार जीवित बचा है। इसके अलावा हॉस्टल परिसर में मौजूद 34 लोगों की भी जान चली गई, जिनमें से 20 इंटर्न डॉक्टर थे। हादसे में घायल हुए 50 से अधिक लोगों का इलाज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा है। सभी घायलों मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि हादसे में मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, कार्गो मोटर्स के प्रमुख नंदा और लुबी के निदेशक सुभाष अमीन जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। इसके अलावा पटना की मनीषा थापा और हरियाणा की अंजू शर्मा जैसी आम नागरिक की भी जान इसमें गई है। मृतकों में 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। हादसे के बाद सामने आए एक वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया। हादसे में मृतकों की पहचान के लिए प्रशासन ने DNA टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मृतकों के परिजनों के ब्लड सैंपल किए गए, ताकि DNA के आधार पर शवों की पहचान की जा सके। अब तक 190 शवों की पहचान हो चुकी है और उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। परिजनों का दर्द असहनीय है। एक मृतक के परिजनों ने कहा कि आपको मैं 2 करोड़ दूंगा, मेरे पापा को वापस लौटा दीजिए। एक अन्य परिवार की मासूम बच्ची ने पूछा कि मेरे पापा को वापस लौटा सकते हो क्या? ऐसे कई दर्दनाक दृश्य अस्पताल के बाहर देखने को मिले। हादसे के बाद मलबे से कई कीमती सामान बरामद किए गए हैं। घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे स्थानीय निवासी राजेश पटेल के अनुसार जब वो मलबे के बीच पहुंचे तो वहां अंधेरा छाया हुआ था और उन्होंने बताया कि मलबे में 80 तोला सोना, 80,000 रुपए नगद, एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, भगवत गीता की एक कॉपी, 9 पासपोर्ट और 4 से 5 बैग मिले। इन सभी सामानों को सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने 15 जून को बताया कि बरामद सामान का
डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इसके बाद सामान मृतकों के परिजनों को लौटाया जाएगा। हादसे की सूचना केंद्र सरकार को 10 मिनट के भीतर मिल गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत घटना स्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से पूरा देश शोक में है। हम मृतकों के परिजनों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति की जानकारी ली और राहत कार्यों के लिए निर्देश दिए। एनडीआरएफ, वायुसेना और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत बचाव कार्य में जुट गई। हालांकि भारी मलबे और आग के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण रहा। एयर इंडिया ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एक्स पर काला कर दिया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कंपनी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। टाटा समूह के चेयरमैन ने भी प्रभावित परिवारों के लिए समर्थन की घोषणा की है। हादसे की जांच के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत पर मिला, जिससे ये पता चल सकता है कि हादसे से पहले के आखिरी पलों में क्या हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्लेन के इंजन में टेक ऑफ के दौरान पावर और थ्रस्ट की कमी थी। पायलट ने अंतिम क्षणों तक प्लेन को किसी खुले इलाके में उतारने की कोशिश की ताकि और लोगों की जान बच सके। डीजीसीए ने 13 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की हर उड़ान से पहले सुरक्षा जांच के आदेश दिए। केंद्र सरकार बोइंग 7878 प्लेनों को उड़ान से रोकने पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। दोस्तों, हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई। एक वीडियो में मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं हॉस्टल की तीसरी और चौथी मंजिल से चादर के सहारे कूदते नजर आए। वीडियो में दिख रहा था कि इमारत के दोनों तरफ आग लगी हुई थी, जिसके कारण छात्रों को जान बचाने के लिए ये जोखिम उठाना पड़ा। आपको बता दें कि अहमदाबाद का प्लेन हादसा भारत की सबसे बड़ी हवाई त्रासदियों में से एक है। इसने न केवल सैकड़ों जिंदगियों को छीन लिया, बल्कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और आसपास के समुदाय पर भी गहरा प्रभाव डाला। सरकार और एयर इंडिया ने राहत कार्यों में तेजी दिखाई, लेकिन परिजनों का दुख असहनीय है। जांच प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण से हादसे के कारणों का पता चलेगा। ये त्रासदी हमें हवाई सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों की महत्वता की याद दिलाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम शिवानी पांडे है। धन्यवाद।